नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परेरा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ स्कूल विद एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है, सफलता जी सीरीज़ के तहत डेली एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी 10th का सॉल्यूशन कराया जाता है। क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ का सॉल्यूशन डेली कराया जाता है। ये दोस्तों 3.3 का पहले का तीसरा क्वेश्चन है और ये हम विलोपन विधि से सॉल्व करना है इन दोनों समीकरण को। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बता रखा है विलोपन विधि क्या होती है। इसमें दो इक्वेशन दी जाएंगी और दोनों इक्वेशन में या तो एक्स के गुणांक बराबर करने होते हैं या वाई के गुणांक बराबर करने होते हैं। देन उसके बाद या तो जोड़ना है या घटाना, उसके बाद एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो हम सबसे पहले इक्वेशन बना लेते हैं दोस्तों। तो 3x माइनस में 5y माइनस 4 इक्वल टू में कितना आ जाएगा 0। यहाँ से फिर हम 3x माइनस में 5y 4 को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस का होगा और ये समीकरण क्या बन जाएगा 1। उसके बाद 9x इक्वल टू में 2y प्लस में 7 और 9x माइनस में 2y इस साइड आएगा, प्लस में क्या रहेगा 7 और ये समीकरण क्या बनेगा 2। ठीक है दोस्तों। तो समीकरण एक और समीकरण दो को जब हम देखेंगे तो यहाँ से हमें गुणांक बराबर करना है, या तो एक्स की या वाई के। तो मैंने देखा है यहाँ 3x है या 9x को अगर मैं 3x में 3 का गुणा कर दूँ तो 9x बन जाएगा। तो समीकरण एक में क्या करता हूँ, मैं 3 का गुणा कराता हूँ। तो समीकरण एक में, एक मिनट दोस्तों, समीकरण एक में, समीकरण नहीं, हाँ, समीकरण एक में 3 का गुणा करने पर, 3 का गुणा करने पर, तो जब समीकरण एक में हम 3 का गुणा करेंगे तो समीकरण एक है क्या, ये रहा। तो इसमें जब 3 का गुणा होगा तो ये 9x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा दोस्तों 15y और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 12। तो ये समीकरण कौन सा हो जाएगा, ये समीकरण हो जाएगा 3। ठीक है। अब आपको पता है 1 से 3 बना है तो कैलकुलेशन जो होगी 2 और 3 में होगी। तो यहाँ से 9x सेम है, साइन भी सेम है, तो यहाँ से घटा देते हैं। तो समीकरण 3 माइनस क्या हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण 3 माइनस क्या हो जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 3 कितना है, तो समीकरण 3 है 9x माइनस में 15y इक्वल टू में 12 और समीकरण 2 क्या है, तो 9x माइनस में 2y इक्वल टू में कितना है 7। यहाँ से साइन चेंज होंगी, ये साइन माइनस का ये प्लस का हो जाएगा और ये भी माइनस का होगा। तो ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि 9x प्लस माइनस कैंसिल। यहाँ से माइनस का क्या बचेगा दोस्तों 13y, क्योंकि दो माइनस होंगे तो माइनस का 13y बचेगा। यहाँ से बचेगा 5। तो जो यहाँ से y की वैल्यू बनेगी, जो y की वैल्यू आएगी वो y की वैल्यू आएगी 5 अपॉन में 13 माइनस के। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गई y की वैल्यू। अब x का मान निकालने के लिए हमें समीकरण एक में y का मान रखना होगा। ठीक है, तो लिख देंगे समीकरण एक में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो समीकरण एक है क्या, तो हमने देखा कि समीकरण एक जो है वो 3x माइनस में 5y इक्वल टू में 4 है। 3x माइनस में 5y इक्वल टू में 4। ठीक है दोस्तों, 3x एज इट इज रहेगा, 5 भी एज इट इज रहेगा। y की वैल्यू जो है 5 अपॉन में कितना है माइनस के 13 इक्वल टू में कितना होगा 4। आपको पता है कि माइनस माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 25 अपॉन में कितना आ जाएगा 13 इक्वल टू में कितना आ जाएगा 4। 3x 4 माइनस का कितना जाएगा 25 अपॉन में 13 और यहाँ जाएगा 1। तो 3x अपॉन में ये कितना आ जाएगा 13, 13 चौको कितना हो जाएगा 52 और माइनस में कितना आएगा 25, माइनस में क्या आएगा 25। यहाँ से ये 3x 52 में से 25 जाएंगे तो कितने बचेंगे ये दोस्तों 27 अपॉन में 13। ठीक है, तो x की वैल्यू जो आप निकालेंगे तो यहाँ से 3 से कैंसिल हो जाएगा 9 बार, तो x की वैल्यू 9 अपॉन में कितनी आ जाएगी 13। ठीक है, तो x की वैल्यू 9 अपॉन में 13, y की वैल्यू 5 अपॉन में माइनस के 13। धन्यवाद दोस्तों।